तीसरी बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आप चौथी बार बनेगी, तीसरी बार तो बन दी, हैट्रिक तो मार दी। तीसरे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हो लिए, अरे चौथा कौन बनेगा ये पहले घोषणा बताओ को नहीं। तो हरियाणा की राजनीति में जो भूकंप आ रहा है उसमें पत्रकारों की अपनी क्या राय है, किस तरह से गणित चल रहा है? राजनीतिक गणित जो किसी का समझता है बाहर है, लेकिन पत्रकार दावा करेंगे भी महारत तो पहले समझ मारी थी, बोले ये तो होना ही था। बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल धर्म भाई, आपको शायद हम लोगों ने कई बार पहले भी चर्चा हुई हमारी कि इस तरीके का काम तो होना ही था कि दुष्यंत चौटाला को एक लात लगनी ही थी। जिस तरीके से आपका नौकरी नहीं कह दे रहा, बस लात मारी, ये दुष्यंत चौटाला ने लात मारी है। ये मन को नहीं कही भाई यह बात कही सिसोदिया जी ने। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये लोग कह रहे हैं ये बात। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, और लोग कह रहे हैं ये। सिसोदिया भाई जो पाछा यू तंबू पाट रहा है जी, यू पाट रहा है, तंबू गड्ढन लग रहा है, क्यों करके मतलब किसके तंबू उठ गए? ये जो राजनीतिक भूकंप आया है इसमें जो गणित तंबू उड़े भाई दुष्यंत चौटाला के जेजेपी पार्टी के। अच्छा ठीक है, जहां तक हमारा मानना है जेजेपी का तंबू उड़ा है, और ईब तंबू लागेगा वो बीजेपी का। लेकिन सिसोदिया भाई राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि भाई ये प्री डिसाइडेड गेम है, पूरी तरह से प्लांटेड है चीजें, उनका है बोले ये बहुत कई साल पहले तय हो गया था। भाई जिस दिन यो आया था दुष्यंत चौटाला, जब इसने मिलाया, बीजेपी ने अपने गले मिलाया, हम उससे दिन तक कहने लग रहे हैं भाई यो तो जाएगा, लेकिन इसका एक जान का थोड़ा हाथ लेट हो गया। यो जल्दी भेजना था, यो वक्ते भेजना था। तो इतना अपनी दूसरी पार्टी को मजबूत करने के लिए, यानी कि जेजेपी को मजबूत करने का जो टाइम है दुष्यंत चौटाला के पास वो बहुत कम टाइम है। हाँ विनय भाई तू भी बात काट लिया अपनी। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, दुष्यंत चौटाला ने 2 सीटों की डिमांड करी थी, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ थी, और एक हिसार की भी डिमांड की जा रही थी। तो 10 की 10 मिल गई। हाँ 10 की 10 तो मिल गई, अग्निवीर भी बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, डबल उसको तमके मिल गए हैं। लेकिन उसने जनता बीच में क्या बताया सबके सामने ये प्रूफ करने की कोशिश करी। भाई मैं शीर्ष नेतृत्व तो मिला, उससे मैंने यह बात की भाई क्या उनसे पिलक्षण कर दो, जब उसके बाद मैं रोहतक से लड़ लूंगा। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल दुष्यंत चौटाला से ये है, जनता नहीं कह रही ये बात मैं कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला से मेरा एक सवाल है, पूरे 4.5 साल जनता के साथ रहा, मतलब शासन प्रशासन क्या 100 की डिमांड इब्बे करनी थी, 100 की डिमांड इब्बे करनी थी। एक तो बात इनकी ये थी कि हम नु कर दिया टोटल मारे के बाद 51,71 की डिमांड थी। ये बोलने में फिर दब गया, 7100 कहना था, 5100 रह गया। तो वो काम हो गया सिसोदिया भाई, बोले भाई मेरी जुबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैं क्या करूं, उल्टा नहीं जा सकती। असली में वो बात नहीं कहा आ रहा है, बात और पादली कट तो उल्टा नहीं आ तेरा भला अरे बीप ला लियो भाई, अरे बीप ला लियो। चलो ये बात असलियत है, ये चीजें अगर निकल जाती हैं तो कभी वापस नहीं आती। जैसे तीर से धनुष छूट जाता है तो वापस नहीं आता। लेकिन बीजेपी का जो इतिहास रहा, बीजेपी के साथ जो भी पार्टी ने, जिसने भी पार्टी ने अलायंस किया, खो दिया, 3 जानता है, उसने 3 जान से खो दिया, ये भी एक रिकॉर्ड है। वो मीम्स भी चल रहे ना, मेरे प्यारे बुजुर्गों साथियों 3 जान तक खो दिया। अरे जमा खो दिया है और कितने का नहीं छोड़ा है। लेकिन चलो ये अपन लग गया है, सामान्य मतदाता को लग गया है, प्रदेश की जनता को लग गया है, लेकिन इसके पीछे का जो घटनाक्रम है राजनीतिक चाणक्यों की राय में ये प्री प्लान था, ये प्लांटेड था, और दुष्यंत चौटाला का इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी तक गठबंधन टूटना तय था, इसमें कोई दो राय को नहीं। इसमें एक चीज और करी इन्होंने, 2 आदमियां शिकार कर लिया, एक तीर गल है। एक तो वीरेंद्र सिंह ने ले बैठे, भाई वीरेंद्र सिंह आप पे चला जे, और गला दुष्यंत ने ले बैठे। अच्छा इसमें वैसे कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन किंतु परंतु बट जो हरियाणा में राजनीति चल रही है भाई वो जातिगत आधार पर आंकड़े जुटाए जाने लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक उसमें जातिगत गणित का इस्तेमाल करके, और भाई हैट्रिक की तैयारी को नहीं, चौथी बार की तैयारी है, क्योंकि हैट्रिक तो मार दी, हैट्रिक तो मार दी विनय भाई। तीसरी बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? चौथी बार बनेगी, तीसरी बार तो बन दी, हैट्रिक तो मार दी। तीसरे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हो लिए, अरे चौथा कौन बनेगा ये पहले घोषणा बताओ को नहीं। एक चीज और इसके अंदर हिडन थी जो भाजपा ने छुपाए रखी, जैसे मुख्यमंत्री चलो इन्होंने एक दिन सरप्राइज दे दिया, वो बन गया, चलो निर्धारित था इनका किसी न किसी तरीके से, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ के
पूर्व खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री मेरा कहा नहीं जानता क्योंकि 9 साल तक मुख्यमंत्री कंधे आए खट्टर साहब ने, उनको एमपी की टिकट दे दी करनाल से। ये भी मतलब प्री प्लान नहीं था। ये उस समय डिसाइड हो गया था जब मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बना के भेजा था। उसी टाइम डिसाइड हो गया था कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करवाना है। उसी की ये तस्वीरें उसी समय डिसाइड हो गया था, सिनेरियो बेरा पट गया था। तो फिलहाल ये तस्वीरें चीज और इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, सिरसा से जो टिकट मिली है, सुनीता दुग्गल एकमात्र 10 में से महिला एमपी थी हरियाणा से, और देखा जाए वहाँ सिरसा के अंदर अशोक तंवर को दे दिया। 56 दिन का कार्यकाल उनका अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, फिर उसके अंदर ये काम कर दिया। सुनीता दुग्गल तो बहुत पुरानी है भाजपा के लिए। देखो इसमें कई सारे मामले हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो गुटम गुट है, जो यानी कि भाई शैलजा गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है, तो उनका तोड़ भी तो टोना है। कितने बिल्कुल सच्चाई है, ये तोड़ जरूरी था। इसलिए और इनको एक ऐसी चेहरा भी चाहिए था, वो ऐसी चेहरा भी वहाँ काम करेगा, इसलिए अशोक तंवर को इन्होंने वहाँ उतार दिया। यानी कि फिलहाल ये तोड़ और बेजोड़ और बेतोड़, यानी कि टिकटमबाजी से टिकटमबाजी और टिकटमबाजी से जितमबाजी का ये जो दौर है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है और चारों ओर शोर है। तो वीडियो ना तो भी शेयर भी कर दो भाई, 1.25 शेयर भी कर दो, गब्बर शेयर भी कर दो, बब्बर शेयर भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में न्यूज जरूर लिख दियो कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेला खेल रही है। कर दो शेयर। मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मू।